Assalamu alaikum. Students, we discussed the paragraph structure in last lecture, and in today's lecture we will discuss the Pressy writing as according to the structure of the paragraph. यानी हमने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को किस तरह से कंसिडर करना है, कैटर करना है प्रेसी लिखते हुए। तो पहली बात जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप जो है सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे अपने पैराग्राफ का जो आपको प्रेसी लिखने के लिए आएगा। अच्छा, अब पैराग्राफ में जो है नॉर्मली ज़रूरी, मैंने जैसे आपको कहा था कि मोस्टली फर्स्ट सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस, बट जो आपको प्रेसी लिखने के लिए पैराग्राफ आता है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि जो टॉपिक सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस है। यहाँ तो वो आपका थर्ड फोर्थ सेंटेंस भी हो सकता है, फिफ्थ सेंटेंस भी हो सकता है। तो इसलिए आपने अपनी जजमेंट अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके क्या करना है, आइडिया लगाना है कि जो इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है वो कौन सा है। तो फिर और आपने उस टॉपिक सेंटेंस को जो है वो मार्क करके साइड पे लिख लेना है या उसको वहीं हाईलाइट कर लेना है जहाँ पर आपको टॉपिक सेंटेंस नज़र आएगा। उसके बाद जितने भी सपोर्ट सेंटेंसेस होंगे, सपोर्ट सेंटेंसेस में जो मेन आपका क्लेम होगा वो नहीं आपने एक्सक्लूड करना, उसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है अपनी प्रेसी के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी वो एग्जांपल्स, आपके वो स्टैट्स, आपके वो फिगर्स एंड फैक्ट्स, आपके कोई और इस तरह के एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, कोई स्टोरी है या कोई भी ऐसी बात जो उन मेन आइडियाज़ को या मेन जो आपके आर्गुमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी यूज़ हुए हुए हैं इस तरह के प्रूफ्स, आपने वो सब जो है वो एलिमिनेट कर देने हैं। आपने उन सब को जो है वो अपनी प्रेसी में नहीं लिखना। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरफ। तो जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो रीफ्रेजिंग होती है आपके टॉपिक सेंटेंस की। तो इसलिए जिस तरह आपने प्रेसी में रिपीटिशन जो है उसको अवॉइड करना होता है, यानी चीज़ें रिपीट नहीं करनी होती, एक ही चीज़ बार बार नहीं लिखनी होती। तो इसलिए चूंकि कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो आपके टॉपिक सेंटेंस की रिपीटेशन होती है, इसलिए आप कंक्लूडिंग सेंटेंस को नहीं लिखेंगे। अगर वो रिपीट हुआ हो, यानी टॉपिक सेंटेंस को ही रिपीट करके अगर आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस को में लिखा हो तो फिर आप उसको प्रेसी में मेंशन नहीं करेंगे। बट आपको जिस तरह जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के पैराग्राफ्स आते हैं प्रेसी करने के लिए, तो माइट बी पॉसिबल कि जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है वहाँ पर उस तरह से ना हो, बल्कि उसमें भी कोई और जिस तरह सजेशन इंक्लूड कर दी जाती है, कोई रिकमेंडेशन इंक्लूड कर दी जाती है, देन आपने देखेंगे कि ये रिपीटेशन नहीं है। तो आपने वहाँ पर फिर अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये रिपीटेशन नहीं है तो आप उसको अपनी प्रेसी में मेंशन करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल वो ये है कि आप कंक्लूडिंग सेंटेंस को मेंशन नहीं करेंगे इफ दैट इज रिपीटेड वन। तो ये हो गया जो है वो स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद हम जो है इसकी एक एग्जांपल जो है वो स्टडी करेंगे, एग्जांपल देखेंगे जिस तरह से प्रेसी में से आपने टॉपिक सेंटेंस को लेना है एंड देन जो है वो आपने सपोर्ट सेंटेंसेस में से मेन क्लेम्स को लेना है, मेन आर्गुमेंट्स को लेना है, उनकी सपोर्ट जो है, उनकी जो एग्जांपल्स हैं या कोटेशंस हैं या इस तरह की हम सबको एलिमिनेट करना है। और कंक्लूजन अगर रिपीटेशन है, कंक्लूडिंग सेंटेंस अगर रिपीटेशन है टॉपिक सेंटेंस की, तो आपने उसको भी रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी इसी की एग्जांपल पे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।